बोली कहानी सुनाओ जो आपने बताया था। मतलब एक औरत अपने हस्बैंड को किस तरह से क्या करती थी, टॉर्चर करती थी। उसके अंदर ऐसे बोलते हैं शक्ति आ जाती। कोई बोलता कहावत निकले कहाँ से, लोहे का चना चबाना। तो घर में मंचूरियन घर में अपने कमरे में बैठ के खा ली, सास ससुर बैठे हैं, चाय भी एक प्याली नहीं मिलती। सास का कभी बहुत सांसें रोक देती है कि घर टूटे ना, कि घर जूठे। ऐसी सी हम देवरानियां जेठानियां देखी हैं। बोली कहानी सुनाओ जो आपने बताया था। मतलब एक औरत अपने हस्बैंड को किस तरह से क्या करती थी, टॉर्चर करती थी। वो बंदे को मतलब बंदा कहता है जब औरत अपने रूप में आ जाती है, कहावत कहते हैं जब अपने रौद्र रूप। हाँ, रूप में आ जाती तो औरत औरत नहीं रह जाती है। उसके अंदर ऐसे बोलते हैं शक्ति आ जाती, कोई बोलता है ताकत आ जाती, कोई बोलते हैं हिम्मत आ जाती। जब हद से ज्यादा वो औरत गुजर जाती है, जो मजबूरी में कोई कदम उठाती है, मारती पीटती हैं, चाहे गाली गलौज करती हैं। मतलब कितनी औरतें ऐसी हैं गाली गलौज करके रो धो के रसोई में फिर लभड़ जाती हैं। उनके लिए रसोई रोना मरना जीना बन जाता है। औरतों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। अब तो ये मुश्किल औरतों ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उनके पास अंदर में ताकत नहीं कि कैसे हम अपनी पति के घर रहें। पहले के लोग कहते हैं ससुराल में लोहे का चना चबाना पड़ता है, तब कभी राज जीने को मिलता है, रानी बन के रहना मिलता है। बात सही है कि सास ससुर को पहले ये कहावत निकले कहाँ से, लोहे का चना चबाना। हाँ। लोहे को चना चबाया होगा। कहावत ये है ना, सोच के जब बोलते लोहे का चना, तो सही में दिमाग में ऐसे होता है कि लोहे का चना मैं भी चबाना, सोचती तो दांत में कैसा कैसा लग रहा छोटी है। थी ना, तो कहते रहे ससुराल में ना लोहे का चना चबाना पड़ता है तब गुजारा होता। अब रोटी नहीं मिलती, लोहे का चना कैसे चबाते होंगे दांत से? सोच के मान लो सही में वहां जाके चबाने लगे लोहे का चना। मतलब दुख सुख बहुत कुछ देखना होता है। खाना बनाओ, आप लोग के टाइम पे ज्यादा था ना, अब तो कम हो गया। खाना बनाओ तो ये नहीं कि भूख लगे तो खा ले बंदा। सास को ससुर को पति को खिला पिला के उनको मालिश करके कपड़े लत्ते धो के मतलब हर हिफाजत करके तब अपने खाती हैं औरतें बहुएं। पर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के फजल से सब कुछ बदल चुका है। साथ में खाओ पियो बनाओ, जब मर्जी खा लो पियो। तो भी तो लड़कियां अलग नहीं रही, लड़कियां ही पर घर बसाने का ही उम्मीद रुकी है। ये जो घर बना है, पिज्जा बर्गर नूडल मंचूरियन आ गया मार्केट में, मोमोज ये तो- गंदी चीज बेकार चीज। ये उन लोगों के पास जाना नहीं है। अब फोन एक में ऑर्डर कर दे रही, नूडल्स घर में, मंचूरियन घर में, अपने कमरे में बैठ के खा ली। सास ससुर बैठे, चाय भी एक प्याली नहीं मिलती। छोटा तेवर है, उसको तो कोई पूछता ही नहीं कि वो बच्चा है। चलो अपना भाई ही समझ के उसी के संपत्ति पर, उसी के भाई पर, उसी के बेटे पर बैठी हो। कम से कम घर बसाना तो कुछ देखना पड़ता, कुछ पाओ तो कुछ खो, है ना। अपने भाई से इतनी मोहब्बत है, गैर के भाई से इतनी दुश्मनी। गैर के अपनी माँ अपनी सुबह उठ के हाँ अम्मा अम्मी का हाल है, क्या खाना है, क्या पका रहे हैं, आँख खोल के ही माँ से, जो घर में रह के नहीं करती लड़कियाँ, माँ से लड़ रही झगड़ रही, अपनी मन की मर्जी सो उठी, जहाँ मर्जी जा रही, तो माँ बाप भी चाहते चलने की बेटी का कोई बात नहीं, बचपना है। जब ब्याह शादी होता तो माँ बाप को समझा देना चाहिए कि अब बेटी पराए घर जा रही है। फर्क तो पड़ जाता है। माँ बाप भी क्या करें, माँ बाप भी कितना समझाए। नहीं, माँ बाप समझाते हैं पर फर्क तो ससुराल का नाम ही ससुराल है। सास का कभी बहुत सांसें रोक देती है। ये नहीं कि मतलब सास ही जुल्म करती है, सास भी जुल्म करती हैं। बहुत दुनिया में है बातें, पर दोनों को समझना चाहिए कि घर टूटे ना, कि घर जूठे। अरे ऐसी सी हम देवरानियां जेठानियां देखी हैं। कैसी कैसी? इतनी मिल्लत, इतनी मोहब्बत, या अल्लाह। कभी मैं उनको जाके देख, मैं तभी कितनी खुश हो जाती है। हमारी भी बहू एक बार दांत से कटा खा के खिलाती थी, अब तो हमारी बहू जहर पिलाने को तैयार है। ये हाल हो गया है। अभी इतना झूठ गौमच, इतना झूठ गौमच लगा रही कि मेरे पास सब सबूत पड़ा हुआ है कि हमारी सास हमारा ये रख ली वो रख ली। न हमारे सोफा थे कभी मैं बैठी थी, ना हमारे फ्रिज था, ना कभी ठंडा पानी पिए थे। बहू लाएगी फ्रिज तो पानी पिए, सोफा लाएगी तो बैठेंगे, खड़े ही रहते थे। आए हम कभी बैठे नहीं थे।
तो नहीं वो औरत जो बता रहे थे कहानी, जो कमरे में लेकर अपने पति को पीटती थी, उसका क्या पूरा किस्सा मार लग गया। और ये किस्सा था, कमाओ, मन लगा के कमाओ, बच्चे कैसे पालेंगे, मजदूरियाँ करो, जाके खेती किसी का काटो, खेती बाड़ी संभालो, बकरा बकरी किसी का चराओ, कुछ भी काम करो भाई, पेट कैसे भरेगा। तो मार मुर खा लेते थे बेचारे। अब जब हथियार डंडा डूंडा उठा लेगी, लगा देगी, क्या कर सकता है, गुस्सा हराम होता है। तब मियाँ, अब के मियाँ जो ऐसे हैं, कितनी 100 में ऐसे हैं, एक जवान औरत लड़ा दे, आँख देखा तो वो औरत दोबारा जवाब नहीं दे सकती, ऐसे भी हैं। अब ऐसे हैं कि मार भी खा लेते हैं, क्योंकि गलती उनके अंदर होती है। रोड पर देखी एक बार माँ को देखी, अपने आदमी को इतनी गाली दे दे के घसीट के ले जा रही थी। लोग कितनी औरत देखते अपनी आदमी के कुल कदम में। आदमी इतना बेतरीका होता जा रहा, रोड पर दारू पी के पड़ा है, जो 100-200 कमाया सब दारू पी गया। तो अंदर से खोल रही है, जिसके गुस्सा जानते गुस्सा आराम होता है, गुस्सा बढ़ता है, फिर गुस्सा गाली पकड़ दे रही, घसीट के ले जा रही थी। तो उनकी बीवियाँ सही हैं, अपने आदमी को दारू पिया लौटा लेके, और जो आदमी कमा के अपनी बीवी को सब पूरा कर रहा, उनकी बीवियां सिर पे चढ़ी हैं। एक मैं देखा हूँ कि वही बीवी सही है, जो मियाँ मार पीट के चला जा रहा दारू पी के काम पर, आराम को 4 जूता मार रहा, दारू पी के गाली पकड़ दे रहा, वो बीवियाँ उनकी इज्जत कर रही, टंगी दबा रही, सीधा कर सारा घर का काम कर रही। बीवी मियाँ आ रहा पानी लेके, और जो मियाँ बेचारा सारी कमाई उनके आगे रख रहा, कोई चीज़ का दुख तकलीफ नहीं। रात को कहें कि कहो आम है तो आम कहेगा बेचारा, दिन को कहेगा हिंदी कहो तो हिंदी कर रहा वो बंदा। वही बीवियाँ सिर पर चढ़ी है, इतना सिर पर भी नहीं चढ़ा अपने बीवियों को। फिर आगे एक आदमी परदेश गया था, वो ना कुछ दिन काम हम किया तो आता बहुत कम था, बहुत आता कम था, 2 साल 4 साल पर। तो देखी वो औरत थी, हमारा गुजारा नहीं होगा, मैके में रहती थी। मैके में उसके मैके वाले पहुंचाने लगे, पहुंचाने लगे अपनी बहन को, भाई उसका दे गया। अब वो बहन उनकी कमाने लगा, उसका घर वाला अच्छे से रखने लगा, बाल बच्चे भी हुए। अब वो मैके में उतने लगी, सौतेले उसके बच्चे भी थे पहले के जनानी के, तो मैके रहती थी, नैया रहती थी। सौतेले बच्चे अपनी दादी के घर रहते थे, वो आदमी कभी से आए ना। अब वो और सौतेली जो माँ है, अपने मैके इतने सामान भेजने लगे। अब सौतेलियों को क्या पूछ रहा, भाई बराबर जा रहा है, इतना पुतलियाँ बना के भेज रहे हैं, और सौतेले बच्चे को पूछे खा रहे कि पी रहे कि भीख ना हो। बहुत सी दुनिया में ऐसी हमने चीज़ें देखी हैं, ऐसे लोगों देखो, जब याद करो मेरे आँख से आंसू बहुत गिरता है, बहुत दुख होता है। या अल्लाह, कैसा टाइम गुजरा मेरी जिंदगी में, बहुत कुछ देखी मैं। उनके पास कपड़े नहीं होते क्यों पहनेंगे, कोई उनका देने वाला नहीं होता, देता उसी को आदमी। जानवर का ही भूखा दुनिया में, अगर उनका कोई काम करे, जाके बर्तन झाड़ू करे तो 1 जोड़ा साल में कपड़े दिए नहीं। जब वो लड़कियां अपने घर से जा नहीं सकती, मजबूर हैं, कोई जाने नहीं है, काम धाम से बाहर नहीं है, तो उसको कौन पूछता है। अच्छा, 2-2 महीने 3-3 महीने, कई लोग तो अड़ोस पड़ोस के उसको खोज के लाए, कभी स्टेशन पे मिली, कहाँ मिली, ऐसे आती जाती रही, उसके ऐसे करके 3 बच्चे हो गए। चलो 3 बच्चे आ गए। और मायके वालों को बुला के, क्या दे, मायके वाले को बुला के अपनी सास को कुटवाती थी। चलो हाँ हाँ। अच्छा, मैं देखा था इधर है जहाँ लोग रहते हैं, देखो मैं देखा था इधर एक सरदार जी हैं, सरदार जी अंकल हैं, बहुत बूढ़े बेचारे, वो देखो ना व्हील चेयर में बैठे होते हैं। उनकी वाइफ हमेशा उनको मतलब व्हील चेयर में बैठे होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं धक्का मार के साथ में लेके जा रही होती है, हमेशा ज्ञान देती है। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब दिख जाते हैं, वो बूढ़े हैं दोनों मियां बीवी, तो हमेशा दूसरे का साथ दे रहे हैं, बुजुर्ग होके भी व्हील चेयर पे धकेल के कहीं लेके जा रही होती हैं। बड़ी सेवा करते हैं, कितने तो इतना आंखों के पलकों पे रखे रहते हैं अपने और आदमी। एक मैं वीडियो देखा था, उसमें वो क्या था कि कोई मियाँ बीवी की ना कोई लड़ाई हो गई थी, तो उसके लड़की घर वाले लड़के घर वाले आपस में लड़ने लगे थे।
तो जो लड़की थी बहुत मोटी सी और कोई लड़की थी जिससे शादी हुई थी, तो वो लड़की अपनी सास को, लड़का तो अपने ससुर से लड़ने में बिजी था, ससुर को थप्पड़ मार दिया लड़के को, लड़ लगा, और बहू आई आगे उसको बाल पकड़ के अपनी सास को घसीट के ऊपर ले जाने लग गई पूरा। इतनी मतलब बुरी खतरनाक वीडियो थी ना, कोई भी देखता तो उसके एकदम गुस्सा खून खोल जाता। कोर्ट मतलब कचहरी नहीं दिखा, नहीं सुना तो क्या लड़की वीडियो कितनी रिकॉर्ड हो जबरदस्त गई, है? वीडियो रिकॉर्ड हो गई कैमरे में। तो ससुर था वो पहले लड़के को थप्पड़ मार दिया, तो लड़का भी लड़ने लगा उधर, तो जब तक बहू आई वो सास के बाल पकड़ के तो खींच के ले जाने लग गई तो बुरी तरीके से। यही गली में हमारे पास बेकार वीडियो थी बहुत। जो गली है मैं खुद देखी हम्म, कि मतलब सास बहुएं थी, बहू ठीक नहीं थी, कभी 2-2 महीने के लिए चली गई, कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। लड़का मतलब सास माँ बेटा घर में रहते, बहू कहीं चली जाती थी।